हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की पोएम द कोल्ड विद इन, जिसे लिखा है जेम्स पैट्रिक किनी ने। सो बिफोर मूविंग टू पोएम, लेट अस नो अबाउट द पोएट जेम्स पैट्रिक किनी। जेम्स पैट्रिक किनी जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनका जन्म 1923 में हुआ था। वो अपने इस इंस्पायरिंग पोएम द कोल्ड विद इन के लिए जाने जाते हैं। पोएट ने सबसे पहले इस पोएम को सैटरडे इवनिंग पोस्ट में, जो कि एक मैगजीन है, उसमें सबमिट किया था, लेकिन उस समय के लिए ये पोएम काफी कंट्रोवर्शियल था, इस वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। और तब ल्यूगोरियन, जो कि कैथोलिक मैगजीन है, वो ऐसी फर्स्ट कॉमर्शियल पब्लिकेशन बनी जिसने इस पोएम को एक्सेप्ट किया और पब्लिश किया। इस पोएम की हेल्प से पोएट ने हमें बताया है कि हमें कास्टिज्म, रेसिज्म से आगे ह्यूमैनिटी को रखनी चाहिए। इस पोएम की हेल्प से पोएट ने हमें बताया है कि हमें सेल्फिशली बिहेव नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और अगर हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हम सभी सफर करने वाले हैं। इस पोएम की हेल्प से पोएट ने हमें बताया है कि हमें क्लास, कास्ट, रिलीजन से आगे ब्रदरहुड को रखना चाहिए, यानी कि हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। किसी को कास्ट, किसी के रिलीजन या किसी की क्लास से हमें उसे जज नहीं करनी चाहिए। इस पोएम के अंदर हम ऐसे 6 लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोइंसिडेंस से एक साथ मिल जाते हैं और उस समय ठंड बहुत ज्यादा होती है। अब आगे क्या होता है वो अब हम इस पोएम की हेल्प से समझेंगे। 6 humans trapped by happenstance is coincidence. In bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the story is told. 6 लोग कोइंसिडेंस से एक साथ हो जाते हैं बहुत ज्यादा ठंड में। हर किसी के पास एक छड़ी था और ऐसा कहानी में बताया गया है। Their dying fire in need of logs, the first man held his back. 4 of the faces round the fire he noticed one was black. जो आग थी वो बुझने वाली थी और उसे लकड़ी की जरूरत थी। जो सबसे पहला इंसान था उसने अपना स्टिक को पीछे कर लिया, यानी कि वो अपना स्टिक आग में नहीं डालने वाला था, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वहां एक काला व्यक्ति भी है। The next man looking across the way saw one knot of his shirt and could not bring himself to give the fire his stick of birch. Birch is a kind of tree. जो अगला इंसान था वो लकड़ी डालने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने देख लिया कि जो एक आदमी है वो चर्च का नहीं है। That means the person was not looking like Christian. और तब उसने भी अपने लकड़ी को आग में नहीं डाला। The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? जो तीसरा आदमी था वो फटे पुराने कपड़े में बैठा था। उसने अपने कोट को और जोर से पकड़ लिया और उसने सोचा कि वो अपनी लकड़ी क्यों यूज करेगा इन आलसी अमीर को बचाने के लिए। The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. जो रिच मैन था वो पीछे बैठकर सोच रहा था कि उसके पास इतना प्रॉपर्टी है, उसके पास जो उसका कमाया हुआ धन है, वह इसे गरीबों से कैसे बचाएगा, और उसने भी अपनी लकड़ी नहीं डाली। The black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was the chance to spite the white. जो काला आदमी का चेहरा है वो बदला लेना चाहता है, ऐसा उसके फेस को देखकर लगता है। जैसे ही आग उसके तरफ से गुजरा, सभी ने उसके स्टिक के तरफ देखा। उसके पास जो गोरे थे उनको चिढ़ाने या तंग करने का उसके पास ये मौका था और इस चीज का उसने फायदा उठाया और उसने भी अपनी स्टिक को फायर में नहीं डाला। The last man of this forlorn group did not accept for gain, giving only to those who gave,
was how he played the game. इस लाचार और असहाय ग्रुप का जो आखिरी आदमी था, he was very calculative person. वो बस हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था और उसने सोचा कि इसमें उसका क्या फायदा, वो बस उसी की हेल्प करता था जो उसकी हेल्प करते थे। और उसने इस तरीके से गेम खेला और उसने भी फायर में स्टिक को नहीं डाला। Their logs held tight in their still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within. आग धीरे धीरे बुझ गई और ठंड से इनकी भी डेथ हो गई। जब वे मरे, वे अपने हाथों में लकड़ी को टाइटली पकड़े थे। वो सबूत था आदमी के पापों का, और वो बाहरी ठंड से नहीं मरे, वो अपने अंदर की ठंड की वजह से मरे। क्योंकि अगर वो एक दूसरे का हेल्प करते, अगर सभी फायर में स्टिक को डालते, तो शायद सभी बच सकते थे। फायर धीरे 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 काफी देर तक चलती और चलती, तो मे बी कुछ पॉसिबिलिटी होती उनके बचने की और वो शायद बच सकते थे। सो एट द एंड इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें किसी को भी उसके कास्ट, उसके क्लास या फिर उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग जज नहीं करनी चाहिए। हमें जब भी मौका मिलता है, हमें किसी न किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज हम किसी की मदद करेंगे, कल कोई हमारा भी हेल्प करेगा। Till then, keep learning, keep studying. Bye bye.